हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 1 है और यह बुक एडिटोरियल का वॉल्यूम 2 है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में कथन सत्य कथन का चुनाव करें। तो सत्य कथन कूट में दिया गया है। 1 नंबर देखते हैं, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी इकाई से अलग करती है, यह सही है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है। तीसरा नंबर कह रहा है कि पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है। और चौथा नंबर कह रहा है 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर 1 2 3 होगा। ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन हो जाता है 1 2 3। अगला हो जाए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ये हो जाता है कंचनजंगा। डी नंबर ऑप्शन कंचनजंगा हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो ये 24.62%, 24.62%, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो ये कापिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ये इसका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कपिली जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और मानस भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और तीस्ता भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जबकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है तो मानस भवानी हो जाएगा। भवानी यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, यानी कि इसका आंसर डी होगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है रेगुर मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में रेगुर मिट्टी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। यदि पूछेगा ऐसा कि रेगुर मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र हो जाता। लेकिन इसमें रेगुर मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें सारा ऑप्शन हो, इसमें सभी राज्यों में, ये चारों राज्यों में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर ये ई ही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा, पंजाब राज्य में होता है, पंजाब राज्य में। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये मिलान करना है, एक दूसरे से कूट में दिया हुआ है, मिलान करना है। तो इसमें आंसर जिम कार्बेट का हो जाता है उत्तराखंड, यानी ए का 3 हो गया। और बांधवगढ़ का हो जाता है मध्य प्रदेश, यानी कि बी का 4 हो जाता है। और दम्फा का हो जाता है मिजोरम, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। और रणथंभौर का राजस्थान, यानी कि डी का 1 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 3 4 2 1 है। 3 4 2 1 आंसर इसका सी नंबर ऑप्शन हो रहा है, 3 4 2 1। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो 8 का आंसर ए हो जाता है, झारखंड। अगला हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्रों में होती है। सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। तो ये हो जाता है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, यानी कि ए नंबर ऑप्शन पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा एनु, दक्षिण कोरिया, ये सही सुमेलित नहीं है। एनु दक्षिण कोरिया नहीं होगा, ये जापान होता है। जबकि पिग्मी कांगो सही है, बुद्धू अरब सही है, मसाई केन्या सही है, और एनु ये जापान होगा, ना कि दक्षिण कोरिया हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब 11 नंबर में देखते हैं रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, तो 11 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में भूमध्य रेखा की कितने देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। तो 12 का आंसर 13 देशों से गुजरती है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 13 देशों से गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं 13 नंबर में है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है। तो ये फॉकलैंड जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। और बेंगुएला जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। जब और डी नंबर ऑप्शन में कैलिफोर्निया जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है, यानी कि चारों ठंडी जलधारा है। एक से अधिक होने का इसका आंसर ई हो जाएगा। आंसर इसका 13 नंबर का ई हो जाएगा। सभी सारा ऑप्शन ए बी सी डी ये सभी ठंडी जलधारा है। अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी
कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो ये हो जाता है इसमें आंसर, ये इराक हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन इराक। अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका आंसर भूमध्य सागर हो जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 16 का आंसर ये हो जाता है, ए नंबर में कह रहा है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। ये भी सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये बिहार से सीमा साझा करते हैं। बी नंबर में कह रहा है पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है। ये भी सही है। और सी नंबर में कह रहा है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 8 है। ये भी सही है। और डी नंबर में कह रहा है कर्मनासा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली में से एक नदी है। ये गलत है, ये गलत है, ये उत्तर से आके मिलती है। इसलिए इसका आंसर 1 2 3 होने का इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार में वनावरण क्षेत्र है, वनावरण का क्षेत्र है, तो ये सी हो जाता है, यानी कि 7380.79 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 18 नंबर में, गंगा में भारत की ओर से मिलने वाली नदी, गंगा में भारत की ओर से मिलने वाली नदी तो ये हो जाता है घाघरा। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी घाघरा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें कर्मनासा, पुनपुन, अजय ये दक्षिण से आकर के गंगा मिलती है, और एक ही ऑप्शन है उत्तर से आके मिलने वाली नदी घाघरा है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। सही युग्म की पहचान करना है, तो इसमें हो जाता है धारवाड़ चट्टान, मुंगेर, जमुई, भागलपुर। ये सही है, धारवाड़ चट्टान, मुंगेर, जमुई, भागलपुर ये सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 20 नंबर में, बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है, डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है 20 में, तो ये हो जाता है रोहतास में पाया जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, रोहतास में पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये 935 है, 935, यानी डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, 935 है। जबकि देश का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात तो 935 है, और देश का शिशु लिंगानुपात 918 है, 918। अगला हो जाता है क्वेश्चन 22 नंबर में, निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के कब्रिस्तान एच और समाधि आर 37 का साक्ष्य मिला है? तो 22 का हो जाता है आंसर हड़प्पा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हड़प्पा मिला है। हड़प्पा, कब्रिस्तान एच और समाधि आर 37 के साक्ष्य मिले हैं। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23 नंबर में। 23 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से सही युग्म का पहचान करना है। सही युग्म के पहचान, इसमें सांख्य दर्शन ये गौतम नहीं कपिल होगा, तो ये गलत हो गया। योग दर्शन पतंजलि सही है। न्याय दर्शन में ये सही है, न्याय दर्शन में कपिल सही है। न्याय दर्शन में गौतम हो जाता है, यानी ये भी गलत हो जाता है, न्याय दर्शन गौतम हो जाएगा। उत्तर मीमांसा बदरायन हो जाता है, ये भी सही है। यानी सांख्य दर्शन जो गौतम दिया हुआ है ये कपिल हो जाता है। योग दर्शन पतंजलि सही है। न्याय दर्शन में कपिल की जगह पर गौतम हो जाएगा। उत्तर मीमांसा बदरायन सही है, इसलिए एक से अधिक सही हो जाने का इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, ये मिलान करना है, एक महाजनपद का नाम दिया है, राजधानी दिया है, इसको मिलान करने के लिए मल जो है इसका हो जाता है अहिछत्र, सॉरी इसका मल जो है ये कुशीनगर हो जाएगा, यानी कि ए का 4 हो जाता है। और कंबोज का हो जाता है हाटक, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। अस्मक का हो जाता है पाटन, यानी कि सी का 1 हो जाता है। पंचाल का हो जाता है अहिछत्र, यानी कि डी का 5 नंबर हो गया क्षेत्र। मगध का गिरिब्रज, यानी कि ई का हो जाता है 3। इस प्रकार इसका आंसर 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3 इसका आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 4 2 1 5 3 इसका आंसर हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन,
25 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो 25 का आंसर सुभद्र था। सुभद्र यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, सुभद्र था। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 26 नंबर का रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? तो 26 का आंसर डी हो जाएगा, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ नहीं है, डी नंबर ऑप्शन श्रेष्ठ हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, हिजरी संवत आरंभ हुआ था? तो 27 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत आरंभ हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 नंबर में, कार्य की मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को, 28 का ये मुकदीन हो जाता है, मुकदीन यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा हूँ 29 नंबर में कि जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, निम्न में से किसके सेनापति थे? तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी। अगला हो जाता है 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? कबीर, तो सी का हो जाता है आंसर रामानंद के शिष्य थे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रामानंद के शिष्य थे। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो 31 का आंसर, इसमें आंसर हो जाएगा केवल इसमें अब्दुल समद हो जाएगा, यानी कि ए सही है और कूट वाइज में दिया है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि एक ज़्यादा कोई सही नहीं है। अबुल हसन नहीं होगा, अकार रिजा भी नहीं होगा, मीर सैयद अली भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर जोरा नहीं बनने का इसका आंसर ई हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? तो 32 का आंसर आरसी मजूमदार ने बोला था, आरसी मजूमदार, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, पाटोनोवा का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? तो 33 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि हैदर अली और सर आयरकुट के बीच लड़ा गया था। अगला हो जाता है 34वां क्वेश्चन, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता तो ये हो जाता है चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 35वां क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाता है कुंवर सिंह, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, वीर कुंवर सिंह। अगला हो जाता है क्वेश्चन 36 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था स्वदेशी आंदोलन में, 1905 में जो हुआ था। तो ये हो जाता है सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 37 नंबर में, राजा राममोहन राय को कहा जाता है? तो इसमें हो जाता है आंसर भारतीय पुनर्जागरण के पिता, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीयवाद के पैगंबर, ये भी सही है। और प्रथम आधुनिक पुरुष, ये भी सही है। तो इसलिए एक वयोवृद्ध ये नहीं होगा, वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था, इसलिए एक से अधिक हो जाने का इसका आंसर ई हो जाएगा, ए बी सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? 38 का हो जाता है दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु, दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर सही है। 39वां क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये इसमें देखना है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ये गलत है क्योंकि ये तो एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति लाला जवाहरलाल नेहरू, ये भी गलत है। अबुल कलाम आजाद थे। गांधी जी को कांग्रेस की अध्यक्षता दो बार की थी, ये भी गलत है। गांधी जी बेलगांव अधिवेशन 1924 में एक बार मात्र अध्यक्षता किए हैं। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ एक बार हुआ, ये भी गलत है। 1912 1922 दो बार बिहार में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, इसलिए इसमें से एक भी आंसर सही हो नहीं होने के कारण इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 40 नंबर में, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूचीबद्ध सूची 2 को मिलाएं, ये क्षेत्र और नेतृत्व करता है। तो 40 का आंसर में देखते हैं, दिल्ली जो है, दिल्ली का हो जाता है हैदर रजा, यानी कि डी 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया। मद्रास का चिदम्बरम पिल्ले हो जाता है, यानी कि बी का 3 हो जाता है। और पुणे का ये बाल गंगाधर तिलक हो जाता है, 2 हो जाता है। और पंजाब का लाल लाजपत राय हो जाता है, 1 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 4 3 2 1 डी नंबर ऑप्शन 4 3 2 1।
अगला हो जाता है 41वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए नीचे कुछ का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 41 का आंसर देखते हैं व्यवस्थित करने में। पहले देखते हैं इसका बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ये तो 1 नंबर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर पे मुस्लिम लीग का गठन जो कि 4 नंबर पे है, इसका 1906 में हुआ था, ये दूसरा नंबर पे हो जाता है। तीसरा नंबर पे कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, यानी 3 नंबर ऑप्शन। और चौथा नंबर पे केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई थी। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 4 3 2 सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, तब 2 हो जाएगा, तब 3 हो जाएगा, तब 4 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 42 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये हो जाता है 42 का ए, यानी कि बी आर अम्बेडकर ने की थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 43 में, निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? तो 43 का आंसर डी हो जाता है इंडिया हाउस, यानी कि डी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। अगला हो जाता है 44 में क्वेश्चन, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र के केस के तहत दी गई थी? 44 का आंसर सी हो जाता है काकोरी षड्यंत्र केस। 45 में क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो 45 का आंसर सी हो जाता है महात्मा गांधी। अगला हो जाता है 46 में क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान सी नंबर हो जाता है। अगला हो जाता है 47 में, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो 47 का रॉल्फ फिंच हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 48 में क्वेश्चन में कह रहा है ये समाचार पत्र और संपादक इसमें से सही युग्म पहचानना है। तो ये हो जाता है प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, यही सही युग्म है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 49 का आंसर सी हो जाता है बाबा ठाकुरदास। अगला हो जाता है 50वां क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 50 का आंसर इसमें देखते हैं ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार को स्वतंत्र रूप से राज्य के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ये दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 51 नंबर में, किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई? तो ये सचिंद्रनाथ सयाल हो जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में सचिंद्रनाथ सयाल। अगला हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो 52 का आंसर डी हो जाता है चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 53 नंबर में, 53 नंबर को रखा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है? तो 53 का आंसर 2011-12 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन 2011-12। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 54 का आंसर 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला हो जाता है 55 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये गाडगिल पर आधारित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, यानी कि गाडगिल मॉडल, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से सही का चयन करें। 56 का आंसर एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर सही है, रेखा समिति प्रत्यक्ष कर ये भी सही है, केलकर समिति करों में वृद्धि ये भी सही है, और डी नंबर में सुखमय समिति मौद्रिक प्रणाली पर विचार ये भी सही है, यानी कि ये एक से अधिक हो जाने का इसका आंसर ई हो जाएगा। ये आंसर सभी सही हो जाने का इसका आंसर सही ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 57 नंबर में गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 57 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि प्रोफेसर रेगनर नर्कसे, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 58 नंबर क्वेश्चन, नबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है नबार्ड के संबंध में? तो इसका आंसर हो जाता है यह ग्रामीण एवं
यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये सही है। पी नंबर में देखते हैं कि इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की थी। ये भी सही है। इसकी स्थापना 26 वर्ष योजना के दौरान हुई थी। ये गलत है। और वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है। ये भी सही है। यानी एक ए बी डी एक से अधिक हो जाने से इसका आंसर ई हो जाएगा। ई हो जाएगा आंसर, इसका आंसर। अगला हो जाता है 59 नंबर में, एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्य में लागू किया गया था? तो 59 का आंसर हो जाता है ए, यानी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में किया गया था, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 60 नंबर क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया था? 60 का आंसर ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है? 61 का आंसर हो जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यानी कि डी नंबर हो जाता है आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 62 नंबर में, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। मूल संविधान में भारत के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं किया गया था। 1951 में जनप्रति अधिनियम ला करके इसको 6 वर्ष कर दिया गया था। इसलिए इसका आंसर ई हो गया, क्योंकि पूर्व में आरंभ में संविधान में कोई निर्धारित समय नहीं था। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाता है ई हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा साधारण विधेयक एवं वित्तीय विधेयकों पर दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाया जा सकता है, जबकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाएगा। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक ये दोनों के लिए बुलाया जाएगा। अगला, इसलिए इसका आंसर ई हो गया इसका आंसर। अगला हो जाता है 64 नंबर में, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 64 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि 1 2 3 में दिया गया है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। दूसरा में दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने के संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जाता है। और तीसरा नंबर कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारित करने के लिए अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। 1 2 3 सही होने का इसका आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन है 65 नंबर कह रहा है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो 65 का आंसर हो जाता है, इसमें अकूट में दिया हुआ है। पहला में बच्चों भी, ये भी होगा, स्त्रियां भी होगा और जनजातियां भी होगा। तो 1 2 3 हो जाने का इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3। अगला हो जाता है क्वेश्चन 66 में कि निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सत्य है। तो 66 का आंसर ये वाद योग्य है, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है इसमें। 67 में क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो 67 का आंसर ये हो जाता है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। 68 में क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। ये भी सही है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। ये भी सही है। राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी की सजा को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता, ये भी सही है। यानी एक ABC सही हो जाने का इसका आंसर ई हो जाएगा, 68 का ई हो जाएगा। अगला हो जाता है 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसको मिलान करना है। 69 में ग्राम एन ऑप्शन में ग्राम पंचायत का गठन, ये हो जाता है ऑप्शन अनुच्छेद 40 के तहत।
यानी 5 में दिया हुआ है। समान नागरिक संहिता, ये ऑप्शन अनुच्छेद 44 के तहत, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन, ये अनुच्छेद 48 के तहत होता है, यानी कि सी का 2 हो जाता है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 के तहत, तो ये डी का 3 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, तो ये अनुच्छेद 51 हो जाता है, ई का 4 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 5, 1, 2, 3, 4 हो गया, यानी बी नंबर ऑप्शन हो गया, बी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। 70 का आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू उप सभापति थे। अगला हो जाता है 71 नंबर क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय की अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है। तो 71 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकार हो। अगला हो जाता है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो 72 का संथाल हो जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन, संथाल बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। 73 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सहरसा है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सहरसा। अगला हो जाता है 74 में क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है। तो 74 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 25.4 है, 25.4। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.4 है, और जबकि देश की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला 75 का शिवहर हो जाता है, शिवहर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे। तो 76 का 3 हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, 3। 77 नंबर क्वेश्चन में बिहार वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है। तो 77 का ये होता है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2,37,691.19 करोड़ रुपए, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 78 नंबर क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। ये हो जाता है 19.24, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, 19.24%। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है। तो ये हो जाता है आशा कार्यकर्ताओं से, यानी सी नंबर ऑप्शन में, आशा कार्यकर्ताओं से, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भूस्थानिक पोर्टल का नाम क्या है। 80 का आंसर भुवन हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन, भुवन। अगला हो जाता है 81 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकारी गोदामों से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो 81 का बी हो जाता है, यानी कि बिहार बन गया है। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है। तो 82 का आंसर डी हो जाता है, कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है। तो 83 का आंसर बी हो जाता है, जर्मनी, यानी कि बी हो गया। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। तो 84 का आंसर श्यामला गणेश हो जाता है, श्यामला गणेश, यानी बी नंबर ऑप्शन में दिया गया श्यामला गणेश। 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। तो 85 का शहरोज कासिफ, ये सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, शहरोज कासिफ। अगला हो जाता है क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन में,
अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 86 का आंसर 142वां है, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 87 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? 87 का आंसर कंगना रनौत हो जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 88 में क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? तो 88 का आंसर सी हो जाता है, क्लेयर पोलोसाक, सी नंबर ऑप्शन। 89 में क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2011 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये हो जाता है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को, सी हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, सी आंध्र प्रदेश। अगला हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू किया है? तो 90 का हो जाता है गोवा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत किया है गोवा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इडरा INDRA इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया? तो 91 का नंबर हो जाता है रूस के साथ हुआ है, रूस के साथ। 92 में क्वेश्चन कर रहा है कि 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो 92 का आंसर हो जाता है सी, यानी पुर्तगाल हो जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया? तो 93 का आंसर नेपाल हो जाता है, ए नेपाल नंबर। अगला हो जाता है 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 94 का नरेंद्र मोदी यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 95 नंबर क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग योजनाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? 95 का हो जाता है आंसर आरिफ अहमद खान यानी बी नंबर ऑप्शन, आरिफ अहमद खान। अगला हो जाता है 96 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 96 का आंसर नजीब मिकाती, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? 97 का मैग्डेलेना एंडरसन, यानी ए नंबर ऑप्शन दिया है, मैग्डेलेना एंडरसन, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? ये हो जाता है उमलिंगा दर्रा, ये ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 99 नंबर, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? तो ये हो जाता है 87.58 मीटर। तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है 87.58 मीटर, ए नंबर में। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? तो 100 का हो जाता है ए नंबर ऑप्शन, यानी कि बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर, ए नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 101 नंबर में, पाइथन 5 DRDO द्वारा विकसित किस प्रकार की मिसाइल है ये? तो 101 का वायु से वायु, यानी कि इसका आंसर हो जाता है डी नंबर ऑफ वायु से वायु। 102 नंबर में कहता है कि माई ऑन मजगांव पुस्तक लेखक कौन है? माई ऑन मजगांव, तो इसका पुस्तक के लेखक है कैप्टन रमेश बाबू, ए नंबर ऑप्शन में कैप्टन रमेश बाबू, ए नंबर ऑप्शन। 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 103 का हो जाता है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, डी नंबर ऑप्शन में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 104 में हो जाता है बिहारी पुरस्कार, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 105 नंबर में, निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया?
105 का आंसर बी हो जाएगा, मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण बी नंबर ऑप्शन। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य है। 106 का आंसर बी हो जाता है, बिहार। बिहार। अगला हो जाता है 107 नंबर क्वेश्चन, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्पा इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? 107 का आंसर आर कौशिक। आर कौशिक द्वारा लिखा गया है। 107 नंबर में ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, आर कौशिक। 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बीबीसी इंडिया इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुस्तक पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? 108 का आंसर हो जाता है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी सीन में हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। 109 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में टेस्ट डेक्स्टर का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो 109 का आंसर बी हो जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है। 110 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? 110 का आंसर डी हो जाता है, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो 111 का 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? 112 का आंसर ये हो जाता है, इसका आंसर अच्छी तापीय चालकता एक नंबर भी होगा, और उच्च गुणांक ये हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। अच्छी तापीय चालकता ये भी होगा, अच्छे उच्च गुणांक ये दोनों हो जाएगा, 1 और 4। 113 नंबर में एक तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक 12 है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस एक्स के निकटतम है? तो 113 का आंसर नियोन हो जाता है, नियोन, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम एक मिश्र धातु है, और इसमें ऑप्शन में बताना है इसमें कौन कौन सा मिश्र धातु है। तो ये कॉपर और टीन ये नहीं है, लेड और टीन ये भी नहीं है, कॉपर और जिंक ये भी नहीं है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम नहीं होगा। इसका आंसर ई हो जाएगा, ई। डेंटल अमलगम चांदी, टीन और मरकरी का मिश्र धातु है, जिसका उपयोग दांत भरने के लिए किया जाता है। और मिश्र धातु वैसे मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित रहता हो, वही अमलगम मिश्र धातु में कहलाता है। तो जिसमें मरकरी मिश्रित रहा हो वही अमलगम का मिश्र धातु कहलाता है, इसलिए इसमें से आंसर कोई नहीं हो गया। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो 115 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि असीम रूप से उच्च, असीम रूप से उच्च, यानी कि डी नंबर हो गया। 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिल्ली के बल्बों में, बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये 116 का आंसर आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन, डी नंबर ऑप्शन, आर्गन और नाइट्रोजन। बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन और नाइट्रोजन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 117 नंबर, एक युवा व्यक्ति की सामान्य आंख के निकट और दूर बिंदु है। तो 117 का 25 सेंटीमीटर और अनंत हो जाता है। समान आंख के निकट की जो दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर, और दूर की बिंदु अनंत हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि? 118 का प्रकाश कम से कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन हो गया। दोपहर के समय धूप सफेद दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश कम से कम प्रकीर्णन होता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 119 नंबर में, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। 119 का ए हो जाता है, भोजन रिक्तता का में, ए नंबर ऑप्शन। 120 नंबर में, पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। 120 का हो जाता है ए, माइटोकॉन्ड्रिया, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 121 नंबर में, हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर। तो 121 का आंसर ए हो जाएगा, बढ़ती है, बढ़ती है। 122 में क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? 122 का हो जाता है सी, यानी कि किलोवाट, किलोवाट, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 123 का ये देखते हैं, इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये भी सही है। और 4 नंबर में सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर है, ये भी सही है। इसलिए इसका 1 और 4 हो गया। 124 नंबर क्वेश्चन, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है। 124 का आंसर ए हो जाएगा, छींकने और खांसी से। छींकने और खांसी से ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन करा है किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो ये हो जाता है केवल एक, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर केवल 1 नंबर हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। अगला हो जाता है 126 नंबर में कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसको कोवैक्सीन जो हो जाता है वो वॉल वायरॉन इन एन एक्टिवेटेड वायरस है। कोवैक्सीन यानी ए का 2 हो जाता है, कोविशील्ड इनएक्टिवेटेड वायरस हो जाता है, बी का 1 हो जाएगा, जाइकोव डी ये हो जाता है डीएनए तकनीक, और कार्बोवैक्स ये आरबीडी सब प्रोटीन यानी कि डी का 4। इस प्रकार इसका आंसर 2 1 3 4 हो गया, 2 1 3 4, 2 1 3 4 बी नंबर ऑप्शन, 2 1 3 4 बी नंबर ऑप्शन 126 का आंसर। 127 में हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है। 127 का आंसर हो जाता है ए हो जाएगा निम्न रक्तचाप। अगला हो जाता है क्वेश्चन 128 नंबर में, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो 128 का आंसर सी हो जाएगा मिथेमोग्लोबिन, सी में हो जाता है मिथेमोग्लोबिन, सी में हो जाएगा। अगला हो जाता है 129 नंबर में, लैंगिक जनन से आनुवंशिकी विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से आनुवंशिकी विचरण कैसे होता है। 129 का आंसर हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण से, ये भी सही है, क्रोमोसोम में बदलाव से, ये भी सही है, और जीन के मिश्रण से, ये भी सही है। मिश्रण ये सब सही है, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 130 में क्वेश्चन, डायनासोर थे। 130 का मेसोजोइक सरीसृप, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो 131 का सिनेपस यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 132 नंबर में वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। 132 का आंसर बी हो जाएगा एडीएच द्वारा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो गया। 133 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है, तो इसको हो जाता है प्रकंद जो है वो अदरक हो जाता है, यानी कि ए का 3 हो गया। अस्तमकंद 4 हो जाता है, यानी आलू हो जाएगा। सल्ककंद यानी कि लहसुन हो जाता है। और घनकंद यानी कि जिमीकंद सूरत हो जाता है, यानी कि इसका आंसर 3 4 1 2 3 4 1 2 बी नंबर ऑप्शन, 3 4 1 2 बी नंबर ऑप्शन। 134 में क्वेश्चन, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, ये हो जाता है सिक्रेटिन यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 135 में घाव को भरने में सहायक विटामिन है, ये विटामिन सी हो जाता है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा विटामिन सी, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। 136 में कह रहा है कि बाल किस प्रोटीन का बना होता है, ये क्रेटिन का बना होता है। ए नंबर ऑप्शन क्रेटिन का बना होता है। अगला 137 में क्वेश्चन कर रहा है कि हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें। 137 का हो जाता है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये डी हो जाएगा आंसर इसका। हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें तो ये डी नंबर गलत है, और ए नंबर सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन की संचार करता है, ये सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। जबकि गलत क्या है, डी नंबर ऑप्शन यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 138 नंबर में, निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तो 138 का छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, बी नंबर ऑप्शन। 139 में क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। 139 का सी हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। अगला हो जाता है 140 में क्वेश्चन कह रहा है कि
परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? 140 का आंसर ए हो जाता है, समस्थानिक। समस्थानिक कहलाते हैं। ए नो ऑप्शन समस्थानिक। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ हम मैथ में आंसर बताते जाएंगे, कैलकुलेशन आप सब करके मेरे आंसर को से चेक कर लीजिएगा। 41 का हो जाता है ए, 42 का हो जाता है बी, 43 का हो जाता है सी, 44 का हो जाता है डी, 45 का हो जाता है बी, 46 का हो जाता है सी, 47 का हो जाता है सी, 48 का हो जाता है ए, 49 का हो जाता है सी, 150 का हो जाता है सी। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि कोई क्वेश्चन हमारे से गलती हो गया होगा तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ उस आंसर को ज़रूर ऐड करें जिससे हमें पता चले। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बजा लें जिससे आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।